हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में द क्रिएटिव रेनू छेत्री। आज हम शिव पूजा के बारे में अगेन बात कर रहे हैं। शिव पूजा में किस तरीके से आप कौन से वृक्ष के नीचे आप शिव जी की स्थापना कर सकते हैं। वैसे बोला जाता है कि हमेशा शिव जी को अपने पूजा स्थान में रखिए, लेकिन समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पूजनीय पौधे होते हैं, जैसे शमी का पौधा हो गया, बेलपत्र का पौधा हो गया, और कई लोग पीपल के वृक्ष के नीचे भी मूर्तियों की स्थापना कर देते हैं। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, जैसे दिवाली की जो मूर्तियाँ हमारी पुरानी हो जाती है, तो मैंने आपसे एक प्रीवियस वीडियो में ये बात और शेयर करी थी, दोबारा से शेयर करती हूँ कि जिस तरीके से हमारी जो पुरानी मूर्तियाँ होती हैं उनको हमें या तो जल में प्रवाह कर देना चाहिए, लेकिन आजकल वाटर पॉल्यूशन ना हो इसके लिए हमें अपने पेड़ों के नीचे भी रख देना चाहिए। इसी तरीके से मेरी एक शिव परिवार की मूर्ति थी, तो इस तरीके से शिव परिवार की मूर्ति को मैंने एक पेड़ के नीचे स्थापित किया है। और ये आप जितना भी सब कुछ देख रहे हैं ये DIY क्रिएट करके मैंने बनाया है। एक बहुत बड़ा स्टोन था जिसमें मैंने ओम नमः शिवाय लिखा है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मुझे पेड़ों के नीचे भगवान की शिवलिंग स्थापना करना या कोई भी DIY आइडिया करना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है। तो इसी तरीके से मैंने शिव परिवार की स्थापना कर दी है इस पेड़ के नीचे, आप देख सकते हैं। और ये जो प्लांट है इसका भी नाम मैं आप सभी के साथ मेंशन करती हूँ। इसको फाइकस का प्लांट बोलते हैं, और ये फाइकस का प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, लेकिन अब ये छोटा है तो इसमें मैंने, और ये आप देख सकते हैं साइड में मेरा बुद्धा गार्डन था, उसी के बगल में मैंने साफ़ सुथरी जगह में शिव जी को स्थापित किया है, और सामने एक छोटा सा शिवलिंग भी रखा हुआ है। सिंगोनियम के प्लांट्स भी साइड साइड में लगा दिए हैं, अम्ब्रेला पाम भी साइड में लगा दिए हैं, और इस तरीके से सारे प्लांटों के बीच में मैंने स्थापना एक ऐसा गमला रखा है जिसमें मैंने शिव परिवार को विराजित किया है। अब आप देख सकते हैं ये देखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है। और हम जो शिव परिवार को जहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, ध्यान रखिए वो साफ सुथरी जगह हो, वहाँ कुछ गंदा वगैरह ना पड़ा हो, इस तरीके से हम देखते हैं कोई शुद्ध स्थान, और तब जाके आप स्थापित कर सकते हैं। और जब आप दीप प्रज्वलित करें तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो उससे आपका जो वृक्ष है वो जले ना, क्योंकि अगर आप वृक्ष को जला देंगे दीप प्रज्वलित करते समय तो ये आपका पुण्य तो कम पाप ज़्यादा लगेगा। तो स्पेशली और पूजनीय जो पौधे होते हैं जैसे शमी का या बेलपत्री का, उसके नीचे अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो पौधा जलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पौधा जल गया तो आपको पाप के भागीदारी आप बनेंगे। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो आप ये देख सकते हैं। और अगर हम किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो जब हम उनमें जल विसर्जित करते हैं तो वो जल कोई ख़राब जगह नहीं जाता है, पेड़ में ही समा जाता है। तो एक ये भी ठीक रहता है कि अगर आप अभिषेक कर रहे हैं, जल अभिषेक, तो वो जो जल होगा वो वृक्ष के नीचे ही चला जाएगा और पूजनीय हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। कई लोग वृक्ष के नीचे भी स्थापित करते हैं शिवलिंग। और वैसे भी कई ग्रंथों में ये लिखा गया है कि शिवलिंग को हमें खुले स्थान में रखना चाहिए, बंद स्थान में नहीं। लेकिन कईयों का मानना ये है कि शिवलिंग को आप किसी वृक्ष के नीचे ना रखें, आप अपने घर के मंदिर में रखिए। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है आपको, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि आपने जब शिवलिंग विराजित की है तो फिर आप उसकी साफ सुथरे और पालन जैसे भी आप करते हैं, अभिषेक करना ज़रूर भूलें ना। और ये आपको जब उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी अगर आपने विराजित किया है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है फ्रेंड्स। कई लोग कान्हा जी की सेवा करते हैं, कई लोग शिव जी की सेवा करते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कौन किसका प्रिय भक्त है, कोई शिव जी के प्रिय भक्त हैं, कोई कान्हा जी के प्रिय भक्त हैं, और सबके अपने अपने अलग अलग इष्ट देवताएं हैं। तो उस हिसाब से अगर आपने किसी की सेवा करने की ठानी है, चाहे वो कान्हा जी हो चाहे वो शिव जी हो, तो आप पूर्णतः पूरी तरीके से उनकी सेवा करिए, अधूरा ना छोड़िए। जैसे कि अगर आपने शिवलिंग अपने घर में विराजित की है, चाहे वो किसी वृक्ष के नीचे की हो, चाहे वो आपने अपने मंदिर में, तो आप उसको जल अभिषेक करना ना भूलिए। अब आप ये देख सकते हैं ये जितने भी फूल वगैरह दिख रहे हैं ये मैं अपने टेरेस गार्डन यानी छत से तोड़ के लेके आई हूँ। तो ये जो आप देख सकते हैं शमी के फूल हैं, और शमी
का ये पत्ता है जो कि शिव जी को चढ़ाना, और ये भी बेलपत्री का पत्ता है जो कि मैं अपने छत से तोड़ के लेकर के आई हूँ। मैंने शिव जी के प्रिय पौधे अपने छत में लगा रखे हैं। और ये पुष्प जो आप देख रहे हैं ये चाइनीज़ हिबिस्कस है, यानी गुड़हल का फूल है। और इसमें भी दो तरह के गुड़हल के फूल होते हैं, एक देसी और एक चाइनीज़। तो ये चाइनीज़ वाला है और देसी वाले दोनों हैं। तो ये फूल पुष्प मैं तोड़ करके लेके आई थी भगवान की पूजा के लिए, जो कि मैं हमेशा ताज़े पुष्प ही तोड़ती हूँ, क्योंकि हमें भगवान की पूजा में ताज़े पुष्प ही अर्पित करने चाहिए। और ये भी बोला जाता है कि पुष्पों को कभी जल से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जल से अगर आप धोते हैं तो वो उसमें जल देवता को एक तरीके से वो अर्पित हो जाते हैं, तो वो फिर पूजा में शामिल नहीं किए जा सकते। इसलिए आपको बिना धोए पुष्प ही शिव जी पे या कोई भी भगवान है उन पे अर्पित करने चाहिए। तो और पुष्प एकदम ताज़े होने चाहिए। बासी पुष्पों को कई लोग फ्रिज में रख लेते हैं, तो ऐसे रख के आपको नहीं अर्पित करना चाहिए, वो पुष्प स्वीकार नहीं होते हैं। दीप प्रज्वलित कर देंगे। दीप आप अपनी क्षमता अनुसार चाहे देसी घी का प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे कड़वे तेल का, तिल के तेल का, अलसी के तेल का, आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। दीप धूप कर देंगे। और उसके बाद मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगी कि जब कभी भी आप शिव जी को अपने घर में स्थापित करते हैं तो आप उनकी एकदम परंपरा अनुसार उनकी सेवा करिए। रोज़ उन्हें स्नान कराइए। वैसे तो शिव जी को स्नान सुबह ही कराया जाता है, दिन में एक बार आप करवा सकते हैं और आपको अवश्य करना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि शिवलिंग अगर आपने अपने घर में विराजित किया है, तो अगर आप घर से बाहर कहीं जाते हैं तो आप अपने घर में ताला लगा के नहीं जाइए। घर में कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप अपने साथ जाते हैं, तो जैसे लोग कान्हा जी को एक बास्केट में डलिया में लेके चल देते हैं अपने घर में, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरीके से शिवलिंग को भी घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। घर में कोई ना कोई इंसान होना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि घर में हमें ताला लगा के जाना पड़ता है, तो उस समय हमें शिवलिंग के पास में या तो एक बेलपत्री रख करके और शिव जी के आगे बोल के जाना पड़ता है कि हम जा रहे हैं, और ये तब तक ये बेलपत्र आपके पास रखा रहेगा। या फिर आप अपने साथ भी शिवलिंग लेके जा सकते हैं जहाँ भी आप जा रहे हैं, अगर आपको काफ़ी समय लगेगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग को बंद कमरे के अंदर, शिवलिंग के अंदर बहुत ऐसी ऊर्जा होती है जो कि निकलती है। तो शिवलिंग को हम घर के अंदर बंद करके नहीं जा सकते हैं, उसमें बहुत ऊर्जा होती है। इसलिए शिवलिंग को ऐसी जगह रखिए जो खुली जगह हो, और उनको ऐसे बंद करके नहीं जाना चाहिए। अब हम शिवलिंग पे जल अभिषेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जल अभिषेक करते समय आप जल में थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर मिला लें, जो कि ज़्यादा पूजनीय रहता है। और पूजा में कभी भी जल अभिषेक करें तो थोड़ा सा गंगा जल मिला के अवश्य करें। और गुलाब जल है तो गुलाब जल भी आप मिला सकते हैं। तो इस तरीके से शिवलिंग पे जल अभिषेक करना चाहिए। और अगर हम किसी पौधे के नीचे जल अभिषेक कर रहे हैं तो वो जल तो पौधे में ही समाहित हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा पूजनीय वही रहता है, कोई गंदी जगह नहीं गिरता है वो जल। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं गुड़हल का कितना सुंदर सा पुष्प लग रहा है। ये पुष्प हम शिव जी पे अर्पित करेंगे, शिव परिवार पे, शिव जी माता पार्वती जी पे अर्पित करेंगे। और गुड़हल की पुष्प की काफ़ी मान्यताएं हैं। पूजा में गुड़हल के पुष्प का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और बोलते हैं कि गुड़हल का पुष्प जब हम कोई भी भगवान की पूजा में, स्पेशली माता रानी दुर्गे माता की पूजा में चढ़ाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होता है। और सब भगवानों के अपने अपने प्रिय पुष्प होते हैं, जैसे शिव जी का सफ़ेद पुष्प, धतूरे का पुष्प, है ना, ये चीज़ें होती हैं। शमी का पुष्प, उसी तरीके से ये जो गुड़हल का पुष्प होता है ये माता रानी को काफ़ी प्रिय होता है। लाल पुष्प जितनी भी माता रानी होती हैं उन सभी को प्रिय होता है। अब ये शमी वृक्ष हम अर्पित करेंगे। कभी अगर आपके पास बेलपत्री ना हो तो शमी वृक्ष भी आप, और ये शमी के पुष्प हैं, हमने शिवलिंग पर अर्पित कर दिया है। तो इस तरीके से आप अर्पित कर सकते हैं। एक छोटा सा बेलपत्री का पत्ता था जो कि मैंने शिव जी के लिए तोड़ा था शिवलिंग पे अर्पित करने के लिए, क्योंकि इस समय बेलपत्री के जो पत्ते हैं, नवंबर का सीज़न महीना चल रहा है, और इस समय बेलपत्री के जो पत्ते हैं काफ़ी छोटे छोटे आ रहे हैं मेरे टेरेस गार्डन में, छत में। तो वही पत्ता मैं तोड़ के लेके आ गई थी शिव जी के समक्ष, और मैंने वही अर्पित कर दिया। इस तरीके से कई लोगों का मानना ये भी होता है कि जब हम शिवलिंग पे जो बेलपत्री अर्पित करते हैं, अगर किसी को पेट से रोग समस्या या कोई भी रोग समस्या है, शारीरिक रोग कष्ट, तो आप बेलपत्री जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ है उसे आप खा सकते हैं। तो उसको आप खाने से आपके सारे रोग नष्ट होते हैं, ये मान्यता है, ये कहा जाता है। और आपके जितने भी पुष्प वगैरह जो आपने अर्पित किए हैं
शिव परिवार पे, शिवलिंग पे, इनको आप गंदी जगह ना फेंकें। आप इनको वृक्ष के नीचे ही पड़े रहने दीजिए, जिससे कि ये एक तरीके से खाद बनने का काम करेंगे, लेकिन आप इनको गंदी जगह नहीं डालिए। उसी तरीके से शिव जी के समक्ष जो हम लोटे में जल रखते हैं, तो वो जल का पानी भी आपको गलत जगह में नहीं, वृक्ष के नीचे डालना चाहिए, कोई गंदी जगह में आपको नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें छोटी छोटी ध्यान रखनी चाहिए। और हमेशा जब कभी भी हम सुबह के समय पूजा करते हैं शिव जी की, तब हमें तिलक अर्पित करना चाहिए। शिव जी को पीले चंदन का या सफ़ेद चंदन का तिलक अर्पित कर सकते हैं, बट माता रानी को लाल तिलक अर्पित किया जाता है। अगर आपके पास लाल चंदन है तो लाल चंदन से कर सकते हैं, नहीं तो आप रौली से करिए। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। और तिलक हमेशा सुबह के समय लगाया जाता है, शाम के समय तिलक लगाना वर्जित है। और वर्जित नहीं, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे शाम की पूजा करिए, मुझे तिलक लगाना चाहिए, तो आप सूखा तिलक लगा सकते हैं अपने आप को। लेकिन वैसे शाम को ना पुष्प चढ़ाया जाता है पूजा में, ना तिलक चढ़ाया जाता है भगवान की पूजा में। शाम को सिर्फ दीप धूप अर्पित किए जाते हैं। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। और ये मैंने फाइकस के प्लांट के नीचे शिव परिवार, जो मेरे पास मूर्ति पड़ी हुई थी पिछले साल की, वो मैंने स्थापित कर दी और शिवलिंग रख दी है। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वृक्ष के नीचे पूजा करना, खुले स्थान में। और भगवान भी काफ़ी उनको भी काफ़ी अच्छा लगता होगा, खुले स्थान में शिवलिंग वैसे भी रखा जाता है, बोला जाता है। तो इस तरीके से ये सारी पूजा मैंने आप सभी के साथ आज शेयर करी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। और अगर अच्छी लगी हुई हो तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, और शेयर करना ना भूलिए। और आप सभी ने अब तक मुझे जितना भी सपोर्ट किया है उसके लिए धन्यवाद। और जिस तरीके से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और आप सभी मुझे पसंद कर रहे हैं मेरा चैनल, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।